हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपकी बुक का हिस्ट्री की बुक का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है आरंभिक नगर। ठीक है, तो आरंभिक नगर चैप्टर को पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। आइए पढ़ते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले मैं आपको कहानी सुनाऊंगी हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा की कहानी कुछ इस तरह की है कि जो हड़प्पा जगह है वो इस टाइम पर पाकिस्तान के क्षेत्र में है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो ये क्षेत्र पाकिस्तान के एरिया में आ गया। तो यहाँ पर 150 साल पहले की बात है कि पंजाब में रेल लाइन को बिछाने के लिए यानी ट्रेन की पटरियों को बिछाने के लिए इंजीनियर्स खुदाई कर रहे थे। जब वो खुदाई कर रहे थे तो खुदाई में उन्हें एक ईंट, दो ईंट, इस तरीके से खूब सारी ईंटें मिलती चली गईं। तो उन्होंने इस पूरे क्षेत्र की जब खुदाई करी तो उन्हें पता चला कि ये तो एक नगर है। नगर मतलब एक पूरा शहर है बसा हुआ, पूरी बस्तियों का पूरा, जो कि पक्की ईंटों से बना हुआ है। और ये क्षेत्र था सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र, इसलिए इस क्षेत्र को सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। और ये जो सभ्यता थी ये लगभग 4700 वर्ष यानी 4700 साल पहले की ये चीज़ थी। ये जो जगह थी वो इतने साल पुरानी थी। अब यहाँ पे जो ये नगर था, इस नगर की दो विशेषताएं थीं। अगर हम इनकी विशेषताओं को डिवाइड करके देखें तो इनकी दो विशेषताएं हमें स्पेशली दिखाई देती हैं। एक विशेषता ये है इसमें कि नगर दुर्ग, दूसरा निचला नगर। नगर दुर्ग जो था यह पश्चिमी भाग था और ये ऊंचाई पे था। ये जो छोटे इलाके थे उससे अपेक्षाकृत ऊंचाई पे था और अपेक्षाकृत छोटा था। दूसरा भाग था निचला नगर, यह पूर्वी भाग था और यहाँ नीचे के हिस्से में ये कुछ बहुत ही, जब निचला हिस्सा था तो निचले एरिया में खूब ज़्यादा जगह पर ये फैला हुआ था। दोनों ही हिस्सों में एक चार दीवारी यानी पक्की ईंटों की चार दीवारी मिली थी। चार दीवारी यानी कि चारों तरफ से घिरी हुई पक्की ईंटों की दीवारें मिली थी यहाँ पर। एक और जगह मिली थी जिसका नाम था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो जगह थी वहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ मिली, वो जो बिल्कुल अलग थी देखने में, वो था स्नानागार। स्नानागार का मतलब होता है आज के समय का स्विमिंग पूल। उस पूल को इस तरह से बनाया गया था कि उसके चारों ओर ईंट की दीवारें थीं, उसके ऊपर प्लास्टर किया गया था। प्लास्टर के बाद चारकोल यानी कि जो तारकोल होता है जो रोडों पे डाला जाता है, उसकी पॉलिश की गई थी। और इसमें जो पुल था उसमें सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी, यानी कि पानी में जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। तो इस तरीके से उसको बनाया गया था कि वो बहुत ही खूबसूरत था देखने में और बिल्कुल आज के तरीके से, यानी इंजीनियर्स जैसे को पूरा डिज़ाइंस बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही उसे बनाया गया था। और एक और इसके आसपास जगह थी कालीबंगा। कालीबंगा और लोथल। तो जो कालीबंगा और लोथल जगह थी वहाँ से बड़ा सा अग्निकुंड देखने को मिला। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भंडार गृह मिले। भंडार गृह वे होते हैं जिसमें कि कच्चा भोज्य पदार्थ जो कि होते हैं हमारे, कच्चा गेहूँ हो गया, चावल हो गया, उनको जो स्टोर करने की जगह होती है वो होती है भंडार। तो ऐसे ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो जगह थी, इन दोनों ही जगह से भंडार गृह मिले थे। अब यहाँ पे की एक और विशेषता थी, यहाँ जो ये सभ्यता थी उसकी विशेषताएं ये थी कि वहाँ की जो भवन थे, नाले और सड़कें, जो भवन थे वो कुछ इस तरह से बने हुए थे कि जो कि पक्की ईंटों के थे। 2 मंजिला इमारतें हुआ करती थीं और बीच में आंगन और चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे। कुछ इस तरीके के यहाँ पे भवन मिले थे। यहाँ की जो नालियाँ थीं वो पक्की ईंटों से बनाई गई थी और ढकी हुई नालियाँ थीं। ढकी नालियाँ इसलिए थी कि बीमारियाँ ना फैलें, पानी बिखरा हुआ ना दिखे और वो ढकी रहें। सड़कें जो थी वो भी पक्की ईंटों से बनाई हुई थी और वो इस तरह से बनाई गई थी कि बिल्कुल साफ़ सुथरी सी, पूरा जो बहुत अच्छे से उनको रास्ता दिया गया था हर घर पहुंचने के लिए, ईंटों की और पक्की सड़कें बनी हुई। अगली चीज़ आती है यहाँ का जो नगरीय जीवन था वो कैसा था। तो यहाँ के लोग सभी लोग कुछ ना कुछ काम किया करते थे, यानी कि कोई मनके बना रहे हैं यानी कि सोने के सिक्के बना रहे हैं, सोने से और चांदी से आभूषण बना रहे हैं, कोई तांबे के कांसे के बर्तन बना रहे हैं, औजार बना रहे हैं, हथियार बना रहे हैं, मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, मिट्टी के गहने बना रहे हैं। इस तरह से सभी लोग कुछ ना कुछ काम में बिज़ी रहते थे।
और जो ये पूरी जगह थी वो सब लोग मतलब एक नगरीय जीवन जीते थे, मतलब शहरों की तरह एकदम सभी लोग अपने अपने काम में बिज़ी हैं, इस तरह का यहाँ का माहौल था। एक इसमें शब्द दे रखा है फ़ाइयांस। फ़ाइयांस क्या होता है? बालू या स्फटिक जो होता है एक पदार्थ, उसके चूर्ण को गोंद में मिलाकर जो पदार्थ बनता है, यानी कि बालू और स्फटिक का जो पत्थर होता है उसका चूरा और गोंद को, इन तीनों चीज़ों को मिला करके जो पदार्थ निकल के आता है उसे कहा जाता है फ़ाइयांस। हमारा अगला टॉपिक है कच्चा माल। कच्चा माल वो जो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त हुआ है, जैसे कि अगर हमारे पास गन्ना है तो गन्ने से जब हम चीनी बनाते हैं तो गन्ना जो है वो कच्चा माल हो गया, और उससे हमने जो चीनी बनाई वो हमारा तैयार माल हो गया। तो इसी तरीके से वहाँ पर कच्चा माल, कच्चे माल का आयात और निर्यात किया जाता था। अब कच्चे माल में आयात क्या होता था, यानी कि हमारे देश में आता था, जो हड़प्पा सभ्यता जो थी वहाँ पर क्या चीज़ें आती थी? तांबा जो था वो राजस्थान के ओमान से आता था, राजस्थान और ओमान से आता था। सोना जो था वो कर्नाटक के क्षेत्र से आता था। टीन जो थी वो ईरान से, बहुमूल्य पत्थर जो थे वो गुजरात से आते थे। तो इस तरीके से वहाँ पे कच्चे माल को लाया जाता था। तो वो कहाँ कहाँ से लाया जाता था ये मैंने आपको बताया। अब है कि यहाँ के लोग भोजन क्या किया करते थे। तो भोजन में वो एक तो पालतू जानवर पालते थे, जैसे गाय, भेड़, बकरी, भैंस इत्यादि को पाला करते थे। और इनका भोजन जो था, वो भोजन जो मुख्य तरह का इनका भोजन था वो था गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों। ये उगाया करते थे ये सारी चीज़ें, और ये इनके भोज्य पदार्थ थे। जुताई के लिए ये लोग हल का प्रयोग करते थे, और सिंचाई के लिए जल संचय किया करते थे, यानी कि जल को इकट्ठा करके बाद में यूज़ किया करते थे। और मछलियाँ भी पकड़ते थे, और शिकारी जानवरों में ये हिरन का शिकार किया करते थे विशेषकर।